बंधुओं, वृंदावन भी प्रिया प्रियतम की एक सहचरी है, वृंदा देवी। हमारे रसिक जनों ने कहा कि जिनको प्रिया प्रियतम की उपासना करनी हो वो सखियों को मनाओ, पर सखियां भी इतनी जल्दी थोड़ी प्राप्त होती हैं। तो सखियों को मनाना हो तो यमुना जी को मनाओ, यमुना जी भी इतनी जल्दी प्राप्त नहीं होती, तो फिर क्या करें? बोले सखियों को, यमुना जी को, प्रिया प्रियतम को, संत वृंदों को, रसिक जनों को जो अपने ऊपर धारण करते हैं, ऐसे वृंदावन को मनाओ, ऐसे वृंदावन का भजन करो। वृंदावन सबकी सेवा में है, प्रिया प्रियतम की सेवा में भी हैं, यमुना जी की सेवा में भी हैं, सहचरियों की सेवा में भी हैं, रसिकों की सेवा में भी हैं, संतों की सेवा में भी हैं, ब्रजवासियों की सेवा में भी हैं, वृक्षवल्लरियों की सेवा में भी हैं। सबकी सेवा कौन कर रहे हैं? वृंदावन। सबकी सेवा में निपुण है। तो एकमात्र वृंदावन को यदि प्रसन्न कर लिया जाए तो सब प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन आजकल स्थिति क्या हो गई है? लोग बाग वृंदावन आने तो लगे हैं, पर वृंदावन के मूल रूप को नहीं जानते, और वृंदावन आना कैसे चाहिए, वृंदावन में निवास का विधान क्या है, वृंदावन में भजन कैसे बनता है, उन सब बातों को हम भूलते जा रहे हैं। श्री हित ध्रुवदास जी का नाम सुना आपने? हमारे श्री राधा वल्लभी परंपरा के महापुरुष हुए श्री हित ध्रुवदास जी। हित ध्रुवदास जी आपको श्रीमन हितरवंश महाप्रभु के ही छोटे पुत्र श्री गोपीनाथ जी से दीक्षा प्राप्त हुई। वे जब वृंदावन आए तो वृंदावन में आकर के भजन करते थे, लेकिन श्री हित ध्रुवदास जी के चरित्र से एक बात सिद्ध होती है कि भजन आपने किया है उसका प्रमाण क्या है कि आप गाने लगोगे, आपके मुख से शब्द प्रकट होने लगेंगे, शब्दावली का प्रादुर्भाव होने लगेगा। ध्यान से सुनिएगा सब लोग। हम नाम जप करते हैं, अपने ठाकुर की सेवा करते हैं, अपनी गुरु कृपा का, गुरु आज्ञा का पालन करते हैं, पर इन सब का प्रमाण क्या कि हमारा भजन बन रहा है या चल रहा है? गायन होने लग जाए, शब्द प्रकट होने लग जाए। अरे गागर जब भरेगी तो छलकने लग जाए। अब कई लोग भजन करते हैं, कई लोगों का नाम जप चलता है, गुरु कृपा से साधना करते हैं, परंतु अपने तक ही रखते हैं, अपना ही कल्याण कर लेते हैं। ना अपनी पत्नी को बदल पाए, ना बच्चों को बदल पाए, ना परिवार को बदल पाए, ना भाई बंधुओं को बदल पाए, ना किसी और जीव पर कृपा कर पाए। भजन तो तब मानो जब आपके भजन से किसी अन्य पर भी उसका असर होने लग जाए, तब समझो कि आप भजन कर रहे हो। क्योंकि गागर भरेगी तो छलकेगी, और छलकेगी तो गागर में जो रस है वो दूसरे को भी प्राप्त होगा। श्री हित ध्रुवदास जी महाराज वृंदावन आ गए, लेकिन वृंदावन आकर के अभी तक वह जो मन का भाव था वो प्रकट नहीं हुआ, छलका नहीं है। और जब मां गर्भवती हो, 9 महीना व्यतीत हो जाए और 9 महीने बाद भी यदि बालक का जन्म ना हो तो मां को प्रसव पीड़ा होने लगती है। ऐसे ही रसिक जनों के चित्त में जब भाव भरते चले जाते हैं, प्रिया प्रियतम का प्रेम भरता चला जाता है, यदि वो प्रस्फुटित ना होगा, वो प्रकट नहीं होगा, तो उन्हें भी पीड़ा होने लगती है। तब उन्होंने क्या किया? वृंदावन की एक सघन वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए। आज वृंदावन में वृक्ष ही नहीं बचे, वृक्षों के नीचे बैठेगा कौन? और जो बचे भी हैं तो उनके नीचे कोई बैठना नहीं चाहता। वृंदावन के वृक्ष को, सब गाते हैं इस बात को, मरम न जाने कोई, जहां डाल डाल और पात पात श्री राधे राधे हो।
सब कहते हैं इस बात को, लेकिन कितने लोग बैठे देखे आपने पेड़ों के नीचे? कोई नहीं बैठता। वृंदावन में आए तो